हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 3B। तो देखिए 3B भाई पहली सवाल कह रहा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो समझ लेते हैं घनमूल क्या होता है। तो भाई जैसे हम कह दिए कि 8 का घन क्या होता है, तो 8 का घन 512 होगा। तो 512 किसका घनमूल है, तो वो 8 का है। ऐसे ही -8 का जो घन होगा वो माइनस का 512 होगा। अब -512 किसका घनमूल है, तो -8 का। यहाँ समझते हैं 512 और माइनस के 512 में कौन बड़ा भाई, तो प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, यानी 512 बड़ा है। तो 512 किसका घन होगा, 8 का। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या लिखेंगे भाई कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक, हमने आसानी से समझ लिया। क्यों, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्योंकि 8 का घन 512 होता है, यानी 512 का घनमूल 8 है। अब -8 के घन माइनस के 512 होता है। -512 का जो किसका घनमूल है, तो भाई -8 का। तो इन दोनों में तो प्लस के 8 वाली संख्या बड़ी है, तो वही हमसे पूछा है कौन बड़ा है, तो 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो भाई पूर्ण घन, अब हम देखते हैं यहाँ जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा हम लिख देंगे उसी से गुणा करने पर पूर्ण घन होगा। तो क्या करेंगे, 32 का हम निकाल लेते हैं लासा। तो 2 से करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 8 बार में कट गया, फिर 2 से 4 बार में कट गया। 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ जब ध्यान देंगे हमारा एक तो जोड़ा बन गया, लेकिन एक संख्या में जोड़ा बनने के लिए हमारा जो है वो यानी 1 2 कम पड़ गया है। 1 और 2 हमारा क्या, यानी 1 और 2 होता तो हमारा इस संख्या में क्या होता, पूर्ण घन हो जाता। तो हम भाई लिखेंगे क्या, हम देखिए आंसर में लिख रहे हैं कि 32 में, अब भाई देखिए 2 2 तो अपने पास पहले से है, 21 2 की कमी है जोड़ा बनने के लिए। तो हम लिख देंगे 32 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। लिख लिया भाई हमने अच्छे से क्योंकि 32 में 2 से आप गुणा करोगे तो 64 होगा, और 64 का घन बनता है। 64 किसका घन है, 4 का। तो यहाँ 2 था हमारा, 1 2 नहीं था, तो हमने वही लिख दिया कि 32 में 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तीसरे में कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो भाई 4 ऑप्शन हमने लिख लिए हैं, 432, 729, 13,824, 42,875। पूर्ण घन कब होंगे भाई, जब सभी संख्याओं के जोड़ा बन जाएगा। तो जेकर जोड़ा बन जाएगा मतलब ये है कि वो पूर्ण घन है, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं है। तो भाई पहले से सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखिए पहले को सॉल्व करते हैं। 432 का लासा कर लेते हैं तो 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4 होता है, फिर 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर से 2 एक कम 2, 0 2 8 16 हो गया। फिर 2 से 54 बार में कट जाएगा, 2 से 27 बार में कट जाएगा, फिर 3 9 27, 3 3 9 और 3 एक कम 3। तो यहाँ जोड़ा बना के देखते हैं, एक जोड़ा बना, एक 2 का बना और 3 का बना, लेकिन ये 2 बच गया। यानी जब संख्याएं बच जाती हैं, सब का जोड़ा नहीं बनता, तो उसको हम लिख देंगे भाई पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। पहला हमने कर लिया, पहला हमारा पूर्ण घन नहीं है। 729 को कर लेते हैं ऐसे, देखिए 729 को हम इसका लासा निकालेंगे तो 3 से हमारा कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, और 3 9 27 होता है, 3 3 9, 3 एक कम 3। तो जब हमने जोड़ा बनाया तो हर एक का जोड़ा बन गया। जब सबके जोड़ा बन गया यानी 3 3 9, 9 का घन बन रहा है, तो इसे लिख देंगे पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो इसको भी हमने कर लिया भाई कंप्लीट। ठीक है, अब 13,824 को कर लेते हैं। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, एक यहाँ गया, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और 2 3 6, 2 चौके 8, एक इसमें चला गया तो 11 हो गया, 2 पंच 10, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम 2, 2 7 14, और 2 दूना 4, 2 8 16 हो गया, और फिर आपका 2 8 16 हो जाएगा, एक यहाँ गया, 2 छंग 12, 2 चौके 8।
दो चौके 8, दो तियाँ 6, दो दूना 4, दो दूना 4, दो एक कम 2, दो छंग 12, दो दहम्मा 20, एक यहाँ गया 2 8 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, दो चौके 8 हो गया, फिर 2 से 27 बार में कट गया। अब उसके बाद देखिए 3 से काट लेंगे तो 3 9 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो जोड़ा बना लेते हैं भाई। तो एक यहाँ जोड़ा बना, एक फिर जोड़ा बन गया, एक फिर जोड़ा बन गया और एक फिर जोड़ा बन गया, यानी सबका जोड़ा बन गया, कोई संख्या नहीं बची। तो ये भी हमारा पूर्ण घन है। तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्ण घन है। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। 42,875 वाला देखिए कर लेते हैं। 42,875। अब लास्ट में विषम संख्या है तो क्या 3 से कटेगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 2 यहाँ गया, 3 9 27, नहीं कटेगा, 5 से ही काटेंगे। 5 8 40, 2 यहाँ चला गया, 5 पचम 25, 3 इसमें चला गया, 5 सते 35 और 5 पचम 25। फिर देखिए 5 एकम 5 हो गया, 5 सते 35 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया और 5 पचम 25 हो गया। फिर देखिए 5 तियाँ 15, 2 इसमें गया तो 21 हो गया, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15 हो गया। 7 से काट लेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 यहाँ गया 63, 7 9 63, 7 सते 49, 7 एकम 7, यानी सबका जोड़ा बन गया। जब सबके जोड़ा बन गया तो हम लिख देंगे पूर्ण घन है। पूर्ण घन है, हमने इसको कर लिया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने चारों में से लासा करके एक एक का चेक कर लिया। जिसका पूर्ण जिसमें सभी जोड़ा बन रहा था वो पूर्ण घन है, जिसमें नहीं बना वो पूर्ण घन नहीं है। ऐसे आगे की सवाल भी अब देखते हैं। पांचवी है हमारी 4608, 1125, 10,976, 5832, यानी बाकी के 4-5 और सवाल हमने लिख लिए हैं। अब बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली 4608 है, इसको भी हमें वही करना है, पूर्ण घन बताना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 0, 2 चौके 8, फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक यहाँ 2 7 14, एक यहाँ 2 छंग 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा, एक इसमें गया 2 8 16, फिर एक यहाँ गया 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 7 14, 2 दूना 4 हो गया और 2 से कटे तो 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। जोड़ा बना के चेक करते हैं भाई। तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं बना। लास्ट में एक 3 कम पड़ गया। जब एक 3 कम पड़ गया तो हम कह देंगे कि पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, हमने इसको कर लिया। अब आगे के देखते हैं 1125। 1125 वाला देखिए। तो 1125 का हम कर लेंगे लासा। तो 2 से काट लिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो गए। ओ भाई 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो हम करते क्या हैं, देखते हैं 3 से। तो 3 तियाँ 9, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 सते 21, यानी 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 3 तियाँ आपका 9 हो जाएगा, 2 इसमें गया तो 22, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, यहाँ भी 3 बच गया, जोड़ा नहीं बना। तो ये भी हमारा पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, हमने लिख दिया भाई। ठीक है, इसको भी हमने कर लिया। अब 10,976 वाला देखिए। तो 10 यहाँ लिखा हमने, 976 कर लिया। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, एक यहाँ गया, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, एक यहाँ गया, फिर 2 8 16, फिर 2 छंग 12, अब 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 7 चौक 28 और 7 9 63 हो गया, फिर 7 सते 49, 7 एकम 7। यहाँ एक जोड़ा बनाए, लेकिन 2 तो बच ही जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना। तो ये भी हमारा पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, इसको भी हमने कर लिया। अब 5832 का देखिए। 5832 को कर लेते हैं। तो 2 से 2 दूना 4, एक यहाँ गया, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक इसमें गया, 2 पंचे 10, फिर एक यहाँ गया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटे, 2 7 14 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 9 18 हो गया
और 729 आ गया हमारा, तो 3 से अब काटेंगे। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो एक यहाँ जोड़ा बन गया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। यानी जब सभी के जोड़ा बन गया मतलब पूर्ण घन है। तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्ण घन है। ठीक है, तो हमने सब में से ऐसे ही गुणनखंड विधि से लासा करके सबका चेक कर लिया। जिसका जोड़ा बन रहा था कंप्लीट तो उसको पूर्ण घन लिख दिया, और जैसे जिसमें नहीं बना वो हमारा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, चौथी में कह रहा निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो भाई 3 और हमने 3 सवाल लिख लिए हैं, बारी बारी से एक एक के घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 2744 का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो 2 से कट जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 छंग 12, एक इसमें गया 17 हो गया, यानी 2 8 16, 2 छंग 12। फिर 2 तिया 6 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, 2 तिया 6, 7 से काट लिया हमने, 7 चौका 28, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 एकम 7। एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ बना, यानी 2 7 14। तो 2744 किसका, यहाँ देखिए एक 2 बन गया, एक बन रहा है 7, तो 2 और 7 हो गया 14, यानी 2744 भाई किसका घन है, तो 14 का घन है। हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 74088 वाला, तो यहाँ कर लेते हैं। जिसका जोड़ा भाई बनता है वही संख्या अलग हो जाती है। जब 2 का जोड़ा बना तो 1 2, 7 का जोड़ा बना तो 1 7, तो 2 7 14। अब यहाँ देखिए 74088 का निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो गया, 2 7 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 हो गया, फिर 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 2 नवा 18 हो गया, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, 92 61 आ गया। क्या 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, 3 8 24 कट जाएगा। देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 8 24, 2 यहाँ चला गया, 3 सत्ते 21, यानी 0 यहाँ बढ़ गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर 3 दहम्मा 30 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7 से काट लिया हमने, 49 बार में कट गया। फिर 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया। एक यहाँ जोड़ा बना भाई, एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ जोड़ा बना, यानी क्या क्या 2 3 और 7। तो देखिए 2 3 और 7 आया, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यानी 74088 किसका घन है, तो 42 का घन है। देखिए अब हम इसका कर लेते हैं घनमूल। तो भाई 7 4 फिर 0 8 8 000 हमने यहाँ लिख लिया। 2 से काट लेंगे तो 2 तिया 6, 2 7 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 0 0 0 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 8 16, एक यहाँ चला गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0 0 और 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, फिर 0 0 0। फिर 2 से काट लेंगे तो देखिए 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और उसके बाद फिर हमारा हो गया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा भाई, 2 संख्या 7 उतरेगी, और 2 पंचे 10, फिर 0 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से हमने कर लिया 2 एकम 2, 2 एकम 2, और एक यहाँ गया 2 पंचे 10, एक इसमें गया 2 7 14, फिर 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं भाई एक बार। तो 3 तिया 9, 2 इसमें जाएगा, 3 8 24, एक इसमें जाएगा, 3 पचे 15, 2 यहाँ जाएगा, 3 8 24, 2 यहाँ जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गया, 2 इसमें गया तो 25 हो गया, 3 8 24 हो गया, एक इसमें गया 17 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 2 यहाँ गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 इसमें गया 22 हो गया, 3 7 21, 3 पचे 15। फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 2 इसमें चला गया 25, 3 8 24, एक यहाँ गया, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लेते हैं तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 8 24 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा। क्या 3 से फिर कटेगा, तो भाई 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 27 नहीं कट जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 8 40 हो गया, 2 इसमें चला गया,
तो 5 पचम 25, 3 यहाँ गया, 5 सते 35, 2 इसमें गया, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, 3 इसमें गया, 5 सते 35, फिर 35 हो गया, और 5 एकम हमारा हो जाएगा 5, और 2 इसमें चला जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काट लेते हैं, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 2 यहाँ गया, 5 चौके 20 हो गया, एक इसमें गया, 5 तियाँ 15, 7 से काट लिया, 7 चौक 28, 7 नवा 63, और 7 सते 49, 7 एकम 7। तो हमने इसको भाई काट लिया। तो देखिए एक जोड़ा यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, और एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, यानी हमारा जो जोड़ा बना है यहाँ लिखते हैं। देखिए एक 2 का बना है तो लिख दिया हमने, फिर एक 2 का बना है लिख लिए, फिर एक 3 का बना तो लिख लिया हमने, फिर 5 का बना है तो लिख लिए, फिर 7 का बना है तो लिख लिए। यानी 2 2 2 2 3 5 7, तो 2 दूना 4, 3 12 पंच 60, और 60 सत्ते होता है भाई 420। यहाँ देखिए 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 शून्य शून्य 7 छंग 42, यानी 420 का घन है ये हमारा। किसका घन है भाई, 420 का। हमने इतना बड़ा घन था, बिल्कुल आसानी से कर लिया। कहीं कहीं भाई ध्यान देने लायक बात होती है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हमने 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6, अब 10 आपका साथ में उतर रहा था तो शून्य बढ़ेगा, यही आपको ध्यान देना है, बाकी एकदम आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसे बाकी की सवाल भी देखते हैं। देखिए आगे एक सवाल करते हैं, तो माइनस के 2197 है, तो माइनस लगाकर आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसका लासा देखिए 2197 है भाई, लास्ट में विषम संख्या है, यानी 3 से चेक करेंगे, 3 से 21, 3 तियाँ 9 नहीं कटेगा, 7 तियाँ 21, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 एकम 11, और यहाँ चला गया 10 भाई, तो 11 से भी ये नहीं कट सकता। ठीक है, 13 से देखते हैं, 13 एकम 13, 8 यहाँ गया, 13 छंग 78, 11 इसमें गया, 13 9 117, यानी 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, और उसके बाद 8 यहाँ चला गया, तो ये हो गया आपका 89, यानी 13 छंग 78 हो गया, 11 यहाँ गया 117, 13 9 117, 13 एकम 13, 13 तियाँ 39, फिर से 13 एकम 13, यानी यहाँ आपका जोड़ा बन गया 13 अकेल का। तो ये माइनस का 2197 किसका घन है, तो माइनस के 13 का। ठीक है, आंसर माइनस लगाकर ही लिखेंगे। अब ऐसे इसको देखते हैं, तो यहाँ इसको हल करते हैं। देखिए 10 648 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 और 648, तो 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4, और एक यहाँ चला गया, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2। अब ये 11 का घन बनता है, तो 11 एक कम 11, 2 यहाँ चला गया 23, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 एक कम, फिर 11 एक कम 11 एक कम, यानी एक 13 का बना, एक 11 का बना, एक 2 का बना, यानी 11 दूना, तो यहाँ हमने लिख दिया 11 गुणे 2 22, यहाँ माइनस लगा है, यानी माइनस के 22 का घन है। ठीक है, तो माइनस 10 648 किसका घन है भाई, माइनस के 22 का घन है। ऐसे ही इस वाले को देखते हैं, माइनस का 64,000 है, तो यहाँ लिखते हैं हम भाई 64,000। ठीक है, और 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 0 0 0, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 0 0 0, फिर 2 8 16, 0 0 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 0 0 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 0 0 और 0, फिर 2 दहम्मा 20, 0 0, फिर 2 से करे 2 पंचे 10, 0 और 0 हो गया, फिर 2 से काट लिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 125 आ गया। 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5, यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 2 2 2 5, यानी 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 कितनी बार है भाई, तो एक बार है, यानी 2 दूना 4, दूना 8 पंचे 40, तो माइनस का 64,000 किसका घन है भाई, तो माइनस के 40 का। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर। ऐसे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 17,576 को तो 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, एक इसमें गया 2 7 14, एक यहाँ गया 2 8 16, फिर एक यहाँ गया 2 8 16, और 2 चौके 8 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, एक इसमें गया 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2,
और एक इसमें चला गया 2 9 18 और 2 7 14, 2197 आ गया। तो भाई मतलब 13 से कटेगा, अभी हमने करा हुआ है। 13 एकम 13, 8 यहाँ गया, 13 छंग 78, ठीक है। उसके बाद 13 9 117, तो 13 एकम 13 तियाँ, फिर 13 से कर लिए 13 एकम, यानी एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया। 2 गुणे 13, 13 दूना होता है 26, यानी ये किसका घन है, तो माइनस के 26 का घन है। हमने इसको भी कर लिया। तो चौथी में जितनी भी सवालें थी जिनका घनमूल करना था, हमने हर एक सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया है, ठीक है। अब ऐसे आगे देख लेते हैं। पांचवें में कह रहा है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। भाई जब भी ऐसी सवाल कहे, कुछ ना करिए आप, डायरेक्ट आप इसका निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से लासा। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 दहम 20 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 के 16 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा भाई, और उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 11 से कट गया, 11 एकम 11 हो गया, फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं भाई, पहले हमने क्या करा भाई, जोड़ा बनाया, ठीक है। जोड़ा बनाए के बाद जिस संख्या जो संख्याएं, जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है, हम क्या करेंगे, उन्हीं संख्या को गुणा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इनके सबके जोड़ा नहीं बना है तो इन्हीं तीनों को गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा हम लिख देंगे भाई कि 2096 में इसी से भाग देंगे तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 11 और 11 बच गया है, तो 2 11 और 11 का मतलब कि 11 ग्राम में होगा आपका 131 और 131 दूना 262 हो जाएगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर हम लिखेंगे कि भाई 2096 में, यहाँ इसको आप कर सकते हैं 2 गुणे 11 और गुणे 11, आपका आ जाएगा 262, ठीक है। लिख देंगे 2096 में 262 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने करा क्या, इसका निकाल लिया लासा, और जेकर जोड़ा नहीं बना उन सबको गुणा करके हमने भाई लिख दिया कि 2096 में 262 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, और यही 262 आपका क्या हो गया, आंसर। लिखेंगे इस तरह, ठीक है। 28 अगला कह रहा 28 12 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। सेम ऐसे सवाल है, इसमें भी क्या करेंगे, लासा। तो देखिए 28 12 और 16, तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 संख्या साथे उतर रही यानी 0 बढ़ेगा, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 0 और 2 8 16, ठीक है। फिर देखिए 2 7 14, 0 2 3 6 0, फिर 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर एक यहाँ गया 2 7 14 और 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर 2 8 के 16 हो गया, एक इसमें गया 15, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, और उसके बाद 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, और उसके बाद एक इसमें गया तो 2 9 18, 2 7 14, 13 से काट लेंगे, 13 एकम आपका 13 हो गया भाई, फिर 13 छंग 78 हो जाएगा, 13 9 117, फिर 13 एकम 13 तियाँ 39, और 13 से काट लिए, 13 एकम 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब जोड़ा बनाएंगे तो भाई एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना और तीसरा जोड़ा बना, यानी यह 2 ही बच गया। जब इसी दो का जोड़ा नहीं बन रहा है तो मतलब यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमने आंसर लिख दिया, और लिखने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे भाई कि 28 12 और 16 में 2 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, तो भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। कुछ न करिए आप, तुरंत लासा करिए, लासा करने के बाद गुणनखंड विधि से लासा करने के बाद जिसका जोड़ा ना बने उसी से गुणा कर दो। यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा था, हमने सबका गुणा करके आंसर लिख दिया। यहाँ 2 अकेले में बच गया था भाई, उसको भी हमने आंसर में लिख दिया, ठीक है। ऐसे आगे वाली सवाल अब देखते हैं।
7वीं में कह रहे हैं 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 9000 का कर लेते हैं गुणनखंड विधि से लासा। देखिए 9000 यहाँ है, ठीक, तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 और 0 हो गया, फिर 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 हो गया, फिर 2 से 11 बार में 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया। और उसके बाद देखिए 3 तिया 9 और 2 इसमें जाएगा यानी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 यहाँ गया 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। फिर क्या 3 से कटेगा, तो 3 से बिल्कुल कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, लेकिन अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, फिर 5 से 5 पचम, फिर 5 से 5 एकम, एक जोड़ा बना, फिर एक और यहाँ जोड़ा बना। या तो देखिए यहाँ 2 3 तो मिला लेकिन एक 3 नहीं मिला। अगर हम 9000 में एक और 3 हमका मिल जाता तो उसी 9000 में 3 से गुणा कर लेते तो 27000 हो जाता और 27000 घन बन जाता, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे भाई, देखिए यहाँ का आंसर कैसे लिखेंगे हम, 2 3 तो है हमारे पास, हमको गुणा कह रहा है ऐसी संख्या से करिए कि पूर्ण घन बन जाए, तो 3 और 3 यहाँ है हमारा, यानी 9 से करोगे तो आप 9000 9 81,000 हो जाएगा, 81,000 घन केहू के नहीं होता। तो यानी एक और 3 हमको मिल जाए, 2 3 है, एक और 3 मिल जाता, जोड़ा बन जाता, तो देखिए वही हम आंसर लिख देंगे। हम लिख देंगे भाई कि 9000 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। हम 9 से नहीं करेंगे क्योंकि 81,000 घन नहीं बनेगा फिर, लेकिन 3 से करेंगे, 3 की कमी है जोड़ा बने में, तो वही 3 से गुणा करोगे 27,000 हो जाएगा, 27,000 घन बन जाता है, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया, तो आपका जो आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक। 8वीं में कह रहा है 83,349 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है हमारा 83,349, तो भाई देखते हैं 3 से कटता है, 3 दूना 6, 2 यहाँ गया 23 हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 चला गया 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 चला गया 24, 3 8 24, 3 तिया 9, फिर देखिए 3 9 27, 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 92 61 आ गया, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ 0 बार लेके चले जाएंगे, ठीक है। 30 तिया 90, 2 यहाँ गया तो 26 हो गया, और 3 8 24, 3 सत्ते 21, 3 दहम्मा 30, 3 दूना 6, 3 9 27 हो गया, तो फिर 3 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7 से अब 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 सते और 7 एकम, ठीक है। तो जब जोड़ा बनाएंगे तो एक यहाँ बना भाई, एक यहाँ बना, एक ही 3 की कमी है, तो वही हमारा क्या होगा भाई, लिख देंगे कि 83,349 में 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए 2 3 तो है, एक 3 नहीं है, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे कि 83,349 में 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमने इसको भी कर लिया, हमने इसका लासा करा भाई, दो सब के तो जोड़ा बनत रहा, 2 ये 3 है, एक 3 की कमी है, अगर एक 3 और मिल जाता जोड़ा बन जाता, तो वही हमने लिख दिया भाई 83,349 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करे गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। 9वीं सवाल कह रहे हैं -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, और इसके साथ साथ हमने 10 और 11 दोनों सवाल लिख लिया क्योंकि ये सवालें जो हैं वो छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो -15,625 जो है वो किसका घन है, तो भाई वो हमारा -25 का घन होता है, और 512 किसका घन है, तो 8 का घन है। इसको अब हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे, तो इन दोनों का जो घन आएगा टोटल वो कितना आएगा भाई, तो 25 8 200, और यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया, यानी माइनस का 200 हमारा क्या हो गया आंसर। हमने इसका घन करा क्योंकि दोनों का घन साथ में पूछा है गुणा करके, तो एक घन -25 और इसका घन 8, और 25 8 200 माइनस प्लस माइनस। ऐसे इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए 1331 11 का घन होता है, 1728 12 का घन होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 11 दूना 22 की 2 हासिल आ गया भाई, 2 11 एकम 11, 11 2 13, अब प्लस माइनस माइनस, यानी ये दोनों अगर गुणा करेंगे तो माइनस के 132 का घन होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा भाई, माइनस का 132 का घन। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्योंकि 1331 11 का है, 1728 12 का है। अब इसमें कह रहा 3 का मतलब ये है और रूट लगने का मतलब कि घनमूल है ये। ठीक है, यही 3 ना होता तो वर्गमूल हो जाता। देखिए यहाँ करते हैं इसको सॉल्व, और उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा उसको हम कर लेंगे। 125 किसका घन है, 5 का। 343 किसका है भाई, 7 का। तो 7 पचे होता है 35, यानी इसका जो घन, इसका जो मान आएगा वो 35 आएगा। 35 किस ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमने भाई हर एक सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अभ्यास 3 भी आपका समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।